आप सभी लोगों को न्यू मून की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फाइनली नया महीना शुरू हो गया है। मुझे तो लगता है ये अमावस्या आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां तो लाती ही लाती हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में नया चेंज लाती हैं, नई बिगनिंग लाती हैं। और उसी के साथ शुरू हो रहा है गुप्त नवरात्रि, जो बहुत विशेष है अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी प्रार्थनाओं के लिए, जाप के लिए, अपनी भक्ति के लिए। तो अब वो समय शुरू हो गया है। आज हम रीडिंग करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं अमावस्या के लिए क्या है यूनिवर्स का गाइडेंस। माँ काली का मेडिटेशन पोस्ट कर दिया है मैंने, और आज आप ज़रूर करिएगा क्योंकि आज खास माँ काली का दिन है, अमावस्या की रात है। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखा है तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, गुप्त नवरात्रि की भी रेमेडी मैंने पोस्ट कर दी है। अगर आपने अब तक गुप्त नवरात्रि की भी रेमेडी नहीं देखी है, प्लीज़ देख लीजिएगा। चलिए 3 बार ले लीजिए अपना नाम। आप मेल हैं, फीमेल है, डजंट मैटर। अमावस्या का गाइडेंस, न्यू मून का गाइडेंस। आज पेपर फोल्डिंग मेथड भी करना है आप लोगों को, तो ज़रूर कर लीजिएगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, न्यू मून का क्या है गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए। 3 कार्ड्स के थ्रू बताइए न्यू मून का क्या है गाइडेंस। न्यू मून का क्या है गाइडेंस। रीडिंग्स जनरल हैं, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपको रेजोनेट ना करे। ओके जो भी सोच रहे हो, जो भी पूरा करना चाहते हो, जो भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं उस तरफ अपनी ज़िंदगी में पहुंच रहे हो। आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हो अपने उन सारे ड्रीम्स के लिए, उन सारे गोल्स के लिए जिसके लिए आप इतने समय से मेहनत कर रहे थे। आपकी एनर्जी में आपको चेंज दिखेगा। जहाँ आप चीज़ों के प्रति सोच रहे थे, अब लग रहा है कि अब आपको लगेगा कि अब आप चीज़ों के प्रति मेहनत कर रहे हो, चीज़ों के प्रति कोशिश कर रहे हो, चीज़ों के प्रति एफर्ट्स लगा रहे हो, चीज़ों के प्रति ट्राई कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कार्ड्स को देखते हुए, अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते हो, जस्ट बी कंसिस्टेंट। दूसरी बात ये भी समझ में आ रहा है, इतने समय से जो स्ट्रगल चल रहा था, जो मेहनत चल रही थी आपके काम में, आपके भली रिश्ते में, आपकी फैमिली में, या किसी भी डिसीजन को लेते हुए, उसका रिज़ल्ट आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। सब कुछ पॉसिबल है अगर आप प्लानिंग कर लोगे तो। दिमाग में इतनी सारी जो चीज़ें चल रही है ना, अगर प्रॉपर प्लानिंग कर ली तो मुझे लगता है आगे चलकर आपको चीज़ों में बहुत बड़ा रिजल्ट, बहुत बड़ी स्टेबिलिटी, बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी, उसके लिए आपको अपने इनसे एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको अपनी तरफ से कोशिश जारी रखनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, ये अमावस्या मैं देख पा रही हूँ कि वो सारे लोग जो किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी कोई डिज़ायर के लिए, अपने कोई काम के लिए, अपने कोई एग्ज़ाम के लिए, अपनी कोई बिजनेस गोल के लिए, आप कहीं ना कहीं उसे अचीव करने वाले हो। सो जस्ट रिमेन वेरी कंसिस्टेंट एंड मोर ओवर रिमेन वेरी काम। गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। कौन सा जाप करना है गुप्त नवरात्रि पर वो भी मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया है, किस चीज़ का ध्यान रखना है वो भी मैंने पोस्ट कर दिया। और इस बार मैं, क्योंकि कंसल्टेशंस के दौरान मैंने ये बहुत ज़्यादा सुना है कि इस वक्त लोग अपनी जॉब्स को लेकर बहुत परेशान हैं। मे बी जॉब्स की पॉलिटिक्स की वजह से, प्रमोशन की वजह से, सैलरी इंक्रीमेंट की वजह से, या ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो इसलिए मैंने गुप्त नवरात्रि की रेमेडी में एक ऐसी चीज़ एडिशनल भी मैंने बताई हुई है उन लोगों के लिए जो अपने कैरियर को लेकर बहुत स्टक है। और गुप्त नवरात्रि में करा हुआ ये छोटा उपाय आपकी लाइफ में आपको बहुत कंसिस्टेंसी देने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले गाइडेंस की तरफ और देख लेते हैं कि आपके रिश्ते कैसे होने वाले हैं, आपके पार्टनर की क्या है एनर्जी, किस बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। 3 बार ले लीजिए उनका नाम, मेल है, फीमेल है, डजंट मैटर। क्या चल रहा है उनके माइंड में आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और मुझे बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, पार्टनर की क्या है एनर्जी, पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। ऐसी डेली रीडिंग्स के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ सुबह 11:11 पर आप लोगों के लिए रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ। और कल से जो कि गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही हैं, रोज़ माता रानी का गाइडेंस लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए। तो मिस मत करना इस एनर्जी को जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे, पार्टनर की क्या है एनर्जी, क्या चल रहा है पार्टनर के मन में। द फूल, 5 ऑफ कप्स,
क्या बात है। द चैरिट, ओ माई गॉड, द मैजिशियन, एंड वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। माय डियर, ऐसा लग रहा है कि अब आपके पार्टनर रिस्क लेना चाह रहे हैं, चीज़ों को सही करना चाह रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अब बहुत हो गया है, मैं बहुत अपसेट रह लिया, मैं बहुत कंफ्यूज रह लिया, मैंने बहुत चीज़ें कर ली, मैंने बहुत सता दिया सामने वाले को। अब मुझे डिसीजन बनाना है, अब मुझे डिसीजन लेना है। ऐसा लग रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी प्रार्थनाएं काम कर रही हैं, क्योंकि ये पर्सन जो इतने समय से बिल्कुल साइलेंट थे, बिल्कुल शांत थे, कुछ कह नहीं रहे थे, डिसअपेयर थे बिल्कुल, यू नो, इनके फ्रेंड्स, इनकी फैमिली इनसे बात करने की भी कोशिश करती थी, पर ये कुछ कहते नहीं थे। इनको साइलेंस पसंद आने लग गया था, इनको साइलेंट रहना अच्छा लगने लग गया था। और अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन सामने से एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामने से इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ पर मुझे काम करना है। और ये सब हो रहा है डिवाइन की वजह से, यूनिवर्स की वजह से। द मैजिशियन की एनर्जी बता रही है कि अब ये आगे एक्शन लेते हुए, चीज़ों को सही करते हुए, रिश्ते को बेहतर बनाते हुए, रिश्ते में एफर्ट्स लगाते हुए, रिश्ते को हील करते हुए, रिश्ते को बेहतर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो पर्सन जो इतने समय से साइलेंट हो गए थे, वो पर्सन जो इतने समय से कुछ कहते नहीं थे, वो पर्सन जो इतने समय से बिल्कुल म्यूट हो गए थे, अब ये पर्सन सामने से आकर इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब इस वक्त ऐसा लग रहा है जितना आप इस रिश्ते के लिए सोच रहे हो ना, ये भी सोच रहे हैं। पर इनका जो नेचर था, इनका जो बिहेवियर था, इतने समय से बिल्कुल साइलेंट रहना, ना बात करना, ना कुछ कहना, ना कुछ शेयर करना, ना कुछ बोलना, ना कुछ बताना, अब इनका जो नेचर है वो ऐसा है, नहीं मुझे अब आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे अब आगे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, मुझे अब सामने से बात करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल तो मुझे रिस्क लेना ही है। और ये पर्सन वो रिस्क लेते हुए, वो इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बोलोगे मैम इनिशिएटिव लेना क्या रिस्क लेना होता है? नहीं माय डियर, लेकिन कभी कभार कुछ रिलेशनशिप्स इस वजह से भी नेगेटिव हो जाते हैं, या कुछ रिलेशनशिप्स में इस वजह से भी नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि सामने वाले पर्सन के दिमाग में आ जाता है फियर, डर लगने लग जाता है कि मैं कैसे करूँगा या करूँगी, क्या सिचुएशन फेवर में आएगी या नहीं आएगी। जब तक वो एफर्ट्स नहीं लगा पाते तब तक वो साइलेंट हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं, कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं, ये कहने का मतलब है। लेकिन अब उनके मन में है, नहीं मुझे सामने से बात करनी है, मुझे चीज़ों को सही करना है, मुझे रिश्ते को बेहतर करना है। आज अमावस्या है, क्या करना है? आज आपको पेपर फोल्डिंग मेथड करना है। सबसे पहली बात, पेपर फोल्डिंग मेथड करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आज अमावस्या पे आपको माँ काली का मेडिटेशन ज़रूर करना है। और ये जो मैंने आपके लिए मेडिटेशन पोस्ट करा है, ये आप गुप्त नवरात्रि में ज़रूर करेंगे, रोज़ रात को नहीं कर पा रहे हैं, पूरे दिन में कभी भी कर लो, लेकिन रात का करना बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। आज अमावस्या पर ये मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिएगा। जब कभी लगता है कि मुझे बहुत अकेलापन लग रहा है, मुझे चाहिए कोई, मुझे आई नीड समवन टू टॉक, आई नीड समवन टू कम्युनिकेट, स्टार्ट डूइंग दैट, और फिर आप देखो कितना आपको बेहतर लगेगा। एक और बात कहना चाहती हूँ मैं आप सब लोगों को, आज इंपॉर्टेंट पेपर फोल्डिंग मेथड कर लीजिएगा। भाई पेपर फोल्डिंग मेथड की वजह से हमारी क्लाइंट की सगाई भी पक्की हो गई है और सक्सेस स्टोरी आ गई है, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी थी। अब उसी टॉपिक पर सक्सेस स्टोरी का वीडियो भी मैंने बनाया है, जो बहुत जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अपडेटेड रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ लेकर आऊँ आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल द लव, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए और मैनिफेस्टेशन करते चलिए। राधे राधे।